वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। सुन मरे अज पामरे, अनहद हुई मरी जाए। राम सने नाम मरे, कहती संत समुदाय। राम सने ही नाम मरे, हरि कहते संत समुदाय। तुलसी अपने राम को रीज बजो या कीज, धरती पर उगे आत है उलटो सुलटो भी। धरती पर उगे आत है उलटो सुलटो भी। धरती पर उगे आत है उलटो सुलटो भी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोली गजानंद महाराज की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बंसी वारी की जय हो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हम भी अच्छे हैं। सोमेश जी गालव लिखते हैं, सादर प्रणाम गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सोमेश जी कैसे हैं आप? काफ़ी दिन से आपकी कोई खबर नहीं मिली। अच्छा हुआ आज ठाकुर जी ने आपका संदेश हमें भिजवा करके ये सुनिश्चित किया कि आप ठीक हैं। जय हो। आज आपका हमें प्रथम संदेश के रूप में आप प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमारे लिए परम मंगल का हर्ष का विषय। मधु भारद्वाज जी लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके हृदय में बैठे हुए उस पर परमेश्वर को भी हम भी नमन करते हैं। जय हो। सज्जनों, हम एक बात आपसे अक्सर कहा करते हैं कि संसार में हमारा जो जन्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे जन्म का कोई कारण नहीं है कि जिसके वजह से हम जन्म लें। मात्र भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमने जन्म लिया है। और हमारा ये जन्म भक्ति करके सफल हो जाए, ऐसा हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। सफल और विफल, जैसे कोई व्यक्ति विद्यालय में पढ़ता है तो वो सफल कब होता है? जब वो मेहनत करके, परिश्रम करके और अच्छे से अध्ययन करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तो वो उस अपने विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाता है। अच्छा, क्या हो जाता है? अपने विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाता है। ऐसे ही यदि हम भी भगवान की भक्ति करें और भक्ति करके भगवान को रिझा लें, भगवान की अनुभूति हमें हो जाए, भगवान के दर्शन हमें हो जाए, तो हमारा जीवन सफल है। दर्शन भी नहीं तो कम से कम हमें उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का या उनके द्वारा किए गए दिव्य कार्यों का हमें अनुभूति हो जाए, मात्र अनुभूति हो जाए। और ये काम तो बिल्कुल होने वाला नहीं था, बस ठाकुर जी की ही कृपा से ये संभव हो पाया भैया। हो ही नहीं पा, होने ही वाला नहीं था ये तो। रिंकल ठाकुर दुबई शारजा से लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। संसार के लिए, संसारियों के लिए
और संसार की चीज़ों के लिए और संसार के जीवों के लिए, तो कोई भी दुखी और सुखी हो सकता है। लेकिन भक्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, अपने गुरु के लिए और भगवान के लिए, अगर आपको रोना आए, आपको उसके बिना आपका मन छटपटाने लगे, तड़फने लगे, जी मचलने लगे, तो समझें कि आप सही चल रहे हो, आप सही हो। और ये आपके ऊपर अद्भुत कृपा हुई है ठाकुर जी की। आज ऐसे ही भगवान के भक्त जो आप देख रहे हैं, श्री संत श्री नरोत्तम दास जी ठाकुर, नरोत्तम दास जी ठाकुर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरोत्तम दास ठाकुर, इनका जन्म, प्रभु प्रेमियों, नरोत्तम दास जी का जन्म बंगाल में हुआ और ये आपको दिखने में ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल साधु संत, भिक्षुक जैसे, लेकिन ये हकीकत में राजा हैं। नरोत्तम दास ठाकुर संवत 1585 में खेतुरी जिला राजशाही परगना गोपालपुर के राजा कृष्ण नंद दत्त ठाकुर के यहाँ इनका जन्म हुआ। और इनकी जो माताजी हुई, उनका भी बड़ा सुंदर नाम है नारायणी देवी। नारायणी देवी की दक्षिण कुक्षी से इन्होंने, प्रभु प्रेमियों, माघ पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। घर में बड़ा उत्सव मनाया गया और बहुत ही आनंद हुआ। सज्जनों, जब इनका जन्म नहीं हुआ था तब की बात बताएं। एक दिन अचानक चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते अचानक क्या बोलने लगे? नरोत्तम 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 नरोत्तम। ऐसा कीर्तन सुनकर के प्रभु प्रेमियों, ऐसा कीर्तन सुनकर के जो अन्य वहाँ उपस्थित पार्षद थे, वो सब हक्के बक्के रह गए कि ऐसा क्या कि अचानक गुरुदेव नरोत्तम नरोत्तम का गायन करने लगे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो नित्यानंद
जिसे भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, जब तुम नीलांचल के लिए आ रहे थे मेरे मिलन के लिए, तो तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे और तुम्हारे मन में जो मुझे प्राप्त करने के जो भाव थे, तो वो तुम्हारे उस प्रेम के कुछ आंसू मैंने संभाल के रखे। और वही प्रेम के आंसू मैंने पद्मा नदी को अर्पित कर दिए। तो पद्मा नदी ने प्रकट होकर के मेरे से कहा कि प्रभु, मैं आपके आशय को समझ नहीं पाई। तो मैंने पद्मा नदी से कहा कि पद्मावत, देखो, कुछ काल के अंतराल में मेरा एक महान भक्त जन्म लेगा, नाम होगा नरोत्तम दास। तो तुम उसे कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। वो तुम्हारे जल में स्नान करने आएगा। तो पद्मावती नदी ने कहा, महाप्रभु, मैं उसे कैसे पहचानूंगी? तो प्रभु प्रेमियों, ये बात जब हुई कि मैं उसे कैसे पहचानूंगी, तो महाप्रभु जी ने बताया कि जब वो तुम्हें स्पर्श करेगा तो उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे अंदर तेज तेज हिलोरें उठने लगेंगी, ऊंची ऊंची हिलोरें उठने लगेंगी। और उन ऊंची हिलोरों से, उनके स्पर्श से ही तुम्हें यह अनुभूति हो जाएगी कि हाँ, यही जी का है। और तब तुम उसे कृष्ण प्रेम प्रदान कर देना। आज से लगभग 500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के अंश रूप में प्रकट होने वाले चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण का ही एक रूप हैं, स्वयं कृष्ण ही हैं। उनमें भेद करना ये बुद्धि की दौर्बल्यता है। उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए प्रभु प्रेमियों। तो ऐसा ही हुआ। सज्जनों, ये नरोत्तम दास नाम के दो महान भक्त हुए। एक नरोत्तम दास और भी हुए हैं, जो कवि कहलाए हैं, नरोत्तम दास कवि। इनका जन्म सन 1493 संवत 1550 में बाड़ी सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1650 में हुई थी। ये भी एक महान भक्त हुए और इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा, उसी से ये हिंदी भाषा के महान कवियों में इनकी गणना होने लगी। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक दो ग्रंथ लिख करके ही महान कवि बन जाए। लेकिन ये नरोत्तम दास जी, जो बाड़ी सीतापुर
उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने सुदामा चरित्र लिख करके बहुत बड़ा भक्ति मार्ग में भक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। और सबसे सुंदर बात यह है कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ ब्रज भाषा में है। क्या? ब्रज भाषा में। नरोत्तम दास जी का ये ग्रंथ ब्रज भाषा में है। और जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, ये नरोत्तम दास के नाम से जाने जाते हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। दोनों में ये अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि नरोत्तम दास जी का जन्म बाड़ी सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म सज्जनों खेतुरी बांग्लादेश में हुआ है। और दोनों में ये अंतर है, ये राजा के पुत्र हैं और ये ब्राह्मण के पुत्र हैं। अस्तु। तो सज्जनों, ये जो हमारे आज के जो नायक हैं नरोत्तम दास जी, ये बचपन से ही भगवान के भक्त थे, विरक्त थे। क्या थे? विरक्त। और ये दीर्घ सूत्री दीर्घ स्मृति थे। इनको एक बार सुनने से ही सब कुछ याद हो जाता था। नाभि श्रुति भी इनको कहा जाता था और इनको श्रुतिधर भी कहा जाता था। इनकी नाभि बहुत गहरी थी, है ना। और इनके अंदर भक्त होने के बहुत सारे लक्षण बचपन से ही प्रकट थे, बचपन से ही थे। तो प्रभु प्रेमियों, ये बचपन से ही प्रभु जी के भजन किया करते थे। हमेशा महाप्रभु जी के भजन में ही लीन रहते थे। और महाप्रभु जी ने एक बार अपने सभी पार्षदों सहित इनको दर्शन दिए स्वप्न में। फिर इसके बाद तो इनकी और भी ज़्यादा विरह दशा बढ़ने लगी और प्रभु प्रेमियों, तब से ये बहुत ज़्यादा भक्ति में खो गए। प्रभु प्रेमियों, जब ये 12 वर्ष के हुए तब तक इन्होंने सारी वेद वेदांत सब कुछ पढ़ लिया था। अपने गांव के कृष्णदास जो पुरोहित थे, पंडित जी थे, उनके पास बैठना और उनकी बातें सुनना इनको बहुत श्रेयस्कर लगता था। हमेशा उन्हीं के पास इनका समय व्यतीत होता था। प्रभु प्रेमियों, इनके माता पिता ये देख कर के बड़े ही पुलकित होते थे कि इतना छोटा बच्चा भगवान की भक्ति में कितना लीन रहता है। इनके जन्म की भी एक कथा है सज्जनों। जब ये पैदा हुए तो इन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अन्न प्रसाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब ऐसा इनने कुछ भी ग्रहण नहीं किया तो परिवार के लोग काफ़ी चिंतित हुए। इतने में ही चैतन्य महाप्रभु का कोई अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का कोई भक्त शिष्य है उनका, उस परंपरा का, भगवान का प्रसाद लेकर के नरोत्तम दास जी के पास में आया, जबकि वो बहुत छोटे थे। और उन्होंने वो प्रसाद नरोत्तम दास बालक को जब लेने के लिए कहा तो उन्होंने एक बार में उसको ग्रहण कर लिया।
ऐसे थे नरोत्तम दास जी। आप पूरा सुनिए इनके बारे में। आपको आज ऐसी कथा आप जो सुनने जा रहे हो शायद आपने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, संभव है ना सुनी हो, और सुनी भी हो तो कोई बात नहीं, आप इसे फिर सुने। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है नहीं सुनी हो तो आप इसे अवश्य सुनिए सज्जनों। ये श्रुतिधर थे। एक बार विद्यालय में जाने पर, विद्यालय में पढ़ाने पर एक बार में इनको कोई भी चीज़ याद हो जाती थी, भूलते नहीं थे, एक बार में याद हो जाती थी। ऐसी गहरी इनकी रुचि थी भक्ति में। और इन्होंने 12 वर्ष की आयु में सारे वेद वेदांत सब कुछ याद कर लिए। जब ये 12 वर्ष के हुए तो ये चैतन्य महाप्रभु का ही बस स्मरण करते, उन्हीं का ध्यान करते, उन्हीं के लिए घंटों तक एकांत में बैठ कर के सोचते, उन्हीं का चिंतन करते, और कभी कभी पुलकित होते, कभी रो पड़ते। तो प्रभु प्रेमियों, एक बार इनको रात्रि में स्वप्न में सुबह 4 बजे चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों सहित दर्शन दिए और इनसे कहा कि तुम पद्मावती नदी में जाकर के स्नान करो। तो ये उसी समय जाकर के पद्मावत नदी के स्नान के लिए चल दिए। और वहाँ पर जैसे ही ये पद्मावती नदी को इन्होंने प्रणाम किया, उसके जल को सर पे स्पर्श किया, तो उसी समय पद्मावती नदी में तेज तेज हिलोरें उमड़ने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु भी उसी समय वहाँ प्रकट हो गए और पद्मावती नदी भी प्रकट हो गई। और पद्मावती नदी ने पुत्र के भांति इन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और कृष्ण प्रेम के प्राप्त होते ही ये कृष्ण गोविंद का भजन करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने इनको प्रकट होकर के दर्शन दिए और इन्हें उपदेश दिया कि तुम अब यहाँ से वृंदावन चले जाओ। प्रभु प्रेमियों, ये उसी समय वहाँ से वृंदावन चल दिए, मात्र 12 वर्ष की आयु में। और ये चलते 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 जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे मूर्छित होके गिर गए। और वहीं कब इनको गहरी नींद आ गई, कब इनको वहीं पर प्रभु प्रेमियों, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनको बहुत वहाँ पर विश्राम मिला। और चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से एक ब्राह्मण ने आकर के इनको वहाँ दुग्ध पान कराया। जागने पर जब इन्होंने दुग्ध पान किया तो इनकी क्षुधा, तृष्णा और थकान और मलिनता, दुर्बलता सब कुछ शांत हो गई और ये पुनः वृंदावन की ओर चल पड़े। प्रभु प्रेमियों, ये वृंदावन के लिए जा रहे हैं और भगवान का यशोगान कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु प्रेमियों, ऐसे ही ये भगवान का कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। और ये वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में इन्होंने देखा कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इनको दर्शन दिए और इनसे कहा कि तुम मेरे परम पार्षद, मेरे परम पार्षद लोकनाथ जी से जाकर के दीक्षा लो। तो इन्होंने लोकनाथ जी को खोजा और इन्हें कहीं लोकनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। तो वृंदावन के गहन कुंजों में इन्होंने अपने गुरुदेव को तलाशा और इन्हें अंततः लोकनाथ जी के दर्शन हो गए। सज्जनों, वो बहुत ही छुप करके ब्रज की कुंजों में वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज की लता पताओं में छुप करके भगवान का भजन किया करते थे। तो इन्हें दूसरे लोगों से पता लगा कि लोकनाथ जी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं और उन्होंने ऐसा व्रत लिया है, प्रण लिया है कि वो किसी को दीक्षा देंगे ही नहीं। तो इन्होंने देखा कि मुझे तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, पद्मावती नदी के किनारे पे भी आज्ञा की और वृंदावन में भी आज्ञा की कि तुम्हें मेरे परम पार्षद लोकनाथ जी से ही दीक्षा लेनी है। लेकिन कैसे मैं उनको प्रसन्न करूं, कैसे वो मेरे ऊपर कृपा करें, कैसे वो रीझें और मुझे दीक्षा दे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो सज्जनों, इन्होंने लोकनाथ जी के आश्रम का खोज
करना प्रारंभ कर दिया और उन्हें आश्रम प्राप्त हुआ। लोकनाथ जी अपने आप में इतने महान संत थे कि वो 1.25 लाख हरि नाम लिए बिना जल की एक बूंद भी नहीं पीते थे, अन्न का एक दाना नहीं खाते थे। तो इतना छोटा बालक कैसे उनसे बात करे, क्या कैसे? इन्होंने सोचा कि सेवा से सब कुछ संभव है, लेकिन सज्जनों, सेवा धर्म बहुत ही निम्न है और सेवा धर्म निम्न अति मंदा, गावई वेद पुराण श्रुति संता। तो ये बहुत ही निम्न है। इस धर्म को निभाना हर किसी के बुते की बात नहीं। तो सज्जनों, भगवद अनुरागियों, ये उनको रिझाने के लिए उनकी भक्ति करने लगे और भक्ति करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर इनको अचानक एक उपाय सूझा कि जहाँ पर संत लोकनाथ जी मल विसर्जन के लिए, शौच क्रिया के लिए जाते हैं, ये उस जगह पे जाकर के वहाँ की पूरी वहाँ निर्मलता करी आते, वहाँ के स्थान को निर्मल करी आते, वहाँ पे जल भर के आते, मिट्टी हाथ धोने के लिए मिट्टी रख के आते और फिर वहाँ से गायब हो जाते। जब लोकनाथ जी ने ऐसा देखा कि कोई प्रतिदिन मेरे शौच स्थान को स्वच्छ कर जाता है, उसे निर्मल कर जाता है, लेकिन ये आखिरकार है कौन जो ऐसा करता है? मुझे इसकी तलाश करना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने रात के 12 बजे ही छुप करके ये सब देखा। तो उन्होंने देखा कि 2:30-3 बजे एक छोटा सा बालक आता है और सारी वहाँ की अशुद्धि को अपने हाथों से स्वच्छ कर देता है। और प्रभु प्रेमियों, वहाँ पर उस स्थान को लीप करके और वहाँ हाथ मुंह धोने के लिए स्वच्छ पात्र में जल रख देता है और नवीन वहाँ पर मृत्तिका यानी मट्टी रख देता है, रज रख देता है, मिट्टी रख देता है। तो उस बालक से उन्होंने दिन में जाकर के बात की, बेटा तुम कौन हो, क्या हो? तो वो देखते ही पहचान गए कि ये तो गोपालपुर के उत्तराधिकारी हैं, गोपालपुर राजधानी के उत्तराधिकारी हैं, वहाँ के होने वाले राजा हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। श्रद्धा से पहले पलकें झुकी, फिर मस्तक झुका, फिर पूरा शरीर साष्टांग मुद्रा में चरणों में झुक गया। प्रणाम करके बालक नरोत्तम दास ने कहा, गुरुदेव इस जीव पे कृपा कीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप अपनी कृपा से, दया से मुझे अपना लीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। लोकनाथ जी बोले, मैंने तो आजीवन शिष्य न बनाने का संकल्प लिया है। इस पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर के दोनों के विवाद को शांत किया और कहा, लोकनाथ जी, ये
जीव भविष्य में भक्ति मार्ग पर बहुत बड़ा काम करने वाला है, आपका कृपा पात्र बनना चाहता है, हमारी आपसे अनुरोध है कि आप इसे अपना शिष्य बना लें। जब महाप्रभु जी ने ही कह दिया तो फिर क्या था, लोकनाथ जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। लोकनाथ जी का एकमात्र शिष्य अगर कोई है तो वो नरोत्तम दास जी हैं। ये हमारे वृंदावन में गोकुलानंद जी का जो मंदिर है वहाँ के ये गोस्वामी हुए। तो सज्जनों, इन्होंने गुरु भक्ति आराधना प्रारंभ कर दी और गुरु उपासना प्रारंभ कर दी। गुरु जी की आज्ञा से सब कुछ किया और गुरु चरणों में रह कर के काफ़ी कुछ ग्रंथ लिखे और भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया। सज्जनों, ये चंपक लता मंजरी नामक सखी के अवतार माने जाते हैं। भगवान के चंपक लता मंजरी जो सखी है उसके अवतार माने जाते हैं। इन्हें जीव गोस्वामी ने पढ़ाया और लोकनाथ जी ने इनको दीक्षा दी। और प्रभु प्रेमियों, जब इन्होंने पद्मावती नदी में जब स्नान किया तो इनका रंग एकदम सुनहरा हो गया, वर्ण ही बदल गया इनका। और भगवान ने दर्शन देकर के इनको चंपक मंजरी कहकर के संबोधित किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रेमियों, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्मी के कारण कैमरे वगैरह सब गर्म हो रहे हैं, बार बार डिसऑर्डर हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें ठंडा करना होता है, इसलिए व्यवधान होते हैं सज्जनों। तो ये जब तक गुरुजी वहाँ रहे, गुरुजी के आज्ञा से फिर इन्होंने खेतुरी अपने गांव, अपनी राजधानी बंगाल में प्रस्थान किया और वहाँ षड विग्रह कृष्ण के स्थापित किए। और इन्होंने 1640 में महाप्रभु जी का महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। तब से महोत्सव मनाने की परंपरा पड़ी और ये कवि, संगीतज्ञ और लेखक और भगवान के भक्त हुए। प्रभु प्रेमियों, ये बचपन से ही भगवान के भक्त थे, बचपन से ही। एक बार कोई इनसे शास्त्रार्थ में हार जाने के बाद में उसने ऐसा भाव उत्पन्न किया कि मैं कोई मथुरा के या काशी के विद्वानों से इनको हराऊंगा। तो इनके दो शिष्य हुए, गंगा नारायण और रामचंद्रन। तो उस शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति को ये दोनों मिल गए और इन दोनों ने संस्कृत में उनको हरा दिया और फिर कहा कि हम गुरुदेव नरोत्तम दास जी के शिष्य हैं, जब तुम हमें ही नहीं हरा सके तो तुम उन्हें क्या हराओगे।
इस प्रकार से वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। कोई बकरी की बलि चढ़ाने जा रहा था तो उसे ब्रह्म ज्ञान दिया और कहा कि जीव मात्र में परमेश्वर का वास है और तुम ऐसा करना बंद कर दीजिए। वो व्यक्ति बकरी को छोड़ के इनका अनुयायी हो गया। एक कोई स्थान था जहाँ पर सर्प का बड़ा भय बना रहता था। प्रभु प्रेमियों, वहाँ कोई नहीं जाया करते थे। नरोत्तम दास जी वहाँ पहुँचे और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो भगवान के युगल विग्रह वहाँ से अपने आप प्रकट होकर के इनकी गोद में विराजमान हो गए, जिसे इन्होंने स्थापित करके भगवान की पार्थिव सेवा पद्धति को आगे बढ़ाया। प्रभु प्रेमियों, धीरे धीरे ये प्रेमा भक्ति में इतने लीन हो गए कि इन्हें अपनी देह गेह की सुध भी नहीं रहती और हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते, भगवान की रूप माधुरी का स्मरण करते रहते और गाते गुनगुनाते रहते। इन्होंने कई तरह के शास्त्र लिखे। इन्होंने प्रेमा भक्ति और प्रेमा भक्ति ग्रंथ लिखा। प्रेमा भक्ति और चंद्रिका प्रार्थना, प्रेमा भक्ति और चंद्रिका, भक्ति चंद्रिका प्रार्थना आदि इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। सज्जनों, इनके बारे में संतों में ऐसा मानना है कि उस समय की बात कि यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो वो 2 रुपए में भक्ति कर सकता है। तो इनकी ये जो पुस्तक है प्रार्थना, इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। इसका और भी कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, अंग्रेजी में, बांग्ला में, हिंदी में। तो उस समय उस पुस्तक की कीमत 2 रुपया हुआ करती थी कि इस पुस्तक को यदि कोई पढ़ ले तो 2 रुपये में भगवान का भक्त बन सकता है। ऐसे मार्मिक इन्होंने भगवान के ऊपर रचनाएं की, ऐसे ऐसे इनके गीत जिसको प्रभुपाद जी बड़े ही रस लेकर के अपनी कथाओं में गाया करते थे और जो भी एक बार इनके संपर्क में आता वो हमेशा इनका होके रह जाता। जन्म से ही ये भगवान के भक्त थे। 4 तरह के भक्त होते हैं सज्जनों, ठेठ के, पेट के, लपेट के, चपेट के। तो ये ठेठ के थे, हमेशा के थे। पेट के, ठेठ के, लपेट के, चपेट के। पेट के वो कि बस खाया कमाया नहीं गया, साधु बन गए, है ना। लपेट के कोई इल्जाम आ गया, झूठा ही आ गया कि ये भी था, वहाँ ऐसा ऐसा चोरी हुई कि मर्डर हुआ, उसमें ये भी था, इसका भी उस हत्या में हाथ था, लपेटे में आ गए तो भाग करके साधु बन गए। चपेट के, चपेट का मतलब ये है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, उसका सामना नहीं कर पाए और साधु बन गए। ठेठ के वो हैं जो पिछले जन्मों से ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, ऐसे। तो ठाकुर नरोत्तम दास जी भी उनमें से एक हैं। सज्जनों, एक बात और आपसे कहता चलूं, पद्म पुराण में ऐसा स्पष्ट लेख है कि संतों की जाति के को लेकर के कोई किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, छीत नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है
वो अधम होकर के नरकों की यातना भोगता है। एक कोई व्यक्ति थे जो जाति से ब्राह्मण थे और इन्हें नरोत्तम जी को ये जाति से, क्षमा करें, कायस्थ जाति से थे, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बताने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। कायस्थ एक तरह के ब्राह्मणों में ही ब्राह्मण ही होते हैं। कायस्थ चित्रगुप्त जी की संतान हैं, तो सीधे सीधे ब्राह्मण नहीं होते। तो इन्हें उन्होंने सोचा कि ये तो देखिए हम लोगों को ज्ञान दे रहा है और ये सारा सब कुछ, तो उनको कोढ़ हो गया था सज्जनों। क्या हो गया था? कोढ़ी हो गए थे। तो इसलिए सज्जनों, कभी भी संतों की जात के बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। धार देख तलवार की, रहन दीजिए म्यान। धार देख तलवार की, रहन दीजिए म्यान। तो सज्जनों, संतों की जात नहीं होती, उनकी तो भक्ति देखी जाती है, उनका ज्ञान देखा जाता है, उनका त्याग और तपस्या देखा जाता है। तो सज्जनों, ऐसा मत है। ये प्रेमा भक्ति के आचार्य कहलाए और माधुर्य भक्ति के ये सफल भक्त कहलाए। भगवान ने इनको साक्षात एक बार नहीं, कई बार दर्शन दिए। प्रभु प्रेमियों, ये कभी भी किसी में ऊंच नीच का भाव नहीं रखते थे, सबको समान दृष्टि से देखते, सब में एकात्म भाव देखते, सबको अपना ही समझते। और इन्होंने अपने गुरुजी के चले जाने के बाद अपने खेतुरी में जाकर के फिर इन्होंने वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक आश्रम का निर्माण कराया। क्या कराया? आश्रम का निर्माण कराया। और आश्रम का नाम रखा भजन टूली। क्या नाम रखा? भजन टूली। इन्होंने वहाँ पर 6 विग्रह भगवान के स्थापित किए। 1640 में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव का महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। तब से ये इनका महोत्सव की परंपरा गौड़ीय संप्रदाय में और सभी संप्रदाय में मनाने की परंपरा है। इन्होंने गहरावन घाटी सुर का प्रवर्तन किया था। ये भक्त थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, संगीत का भी अच्छा इनको ज्ञान था। और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। प्रभु प्रेमियों, 3 पूर्णिमाएं इनके जीवन में आई। 3 पूर्णिमाएं इनके जीवन में आई। माघ पूर्णिमा को इनका, प्रभु प्रेमियों, जन्म हुआ और श्रावण पूर्णिमा को इनका दीक्षा संस्कार हुआ। और प्रभु प्रेमियों, फिर वो पूर्णिमा आई जो इनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए महापूर्ण कर गई। उस पूर्णिमा का नाम हुआ, प्रभु प्रेमियों, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा संवत 1668 को शुक्ल सुदी कार्तिक पूर्णिमा को इन्होंने
अपने शरीर का त्याग किया और फिर इनकी रज, इनकी कुछ भभूति वो पद्मावती नदी में विसर्जित की गई, कुछ गंगा में, और उसमें से कुछ वृंदावन लाई गई। और इनके गुरुदेव लोकनाथ जी की समाधि के पास ही इनकी समाधि बनाई गई। ये वृंदावन में गोकुलानंद जो मंदिर है उसी में इनकी समाधि आपको मिल जाएगी। वहाँ जाकर के आप इनके दर्शन कर सकते हैं। आप लोग वृंदावन में आते हैं, संतों का थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। और इस प्रकार से सज्जनों ये माघ पूर्णिमा को प्रकट हुए, श्रावण पूर्णिमा को इनको दीक्षा प्रदान हुई और कार्तिक पूर्णिमा को ये लीलालीन हो गए। बोलिए नरोत्तम दास जी महाराज की जय। आइए सज्जनों, 6 बज चुके हैं, हम थोड़ा सा इनके लिए कीर्तन करते हैं और फिर आज की इस सत्संग को यहाँ विराम देंगे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। अरे तुझ में राधे मुझ में राधे, तुझ में राधे मुझे में राधे, सारे जगत में राधे। तुझ में राधे मुझे में राधे, सारे जगत में राधे। अंतर्गत में धूम मचिए, गूंजे राधे राधे। अंतर्गत में धूम मचिए, गूंजे राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद 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 गोपाल गोपाल। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाली राधे राधे गोविंद राधे। तुझ में राधे मुझ में राधे, तुझ में राधे मुझ में राधे, सारे जगत में राधे, सारे जगत में राधे।
अंतर्गट में धूम मचिए, गूंजे राधे राधे, गूंजे राधे 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 भैया, गूंजे राधे राधे, गूंजे राधे 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 भैया, गूंजे राधे राधे, गूंजे राधे राधे, गूंजे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति को जाने के लिए न के लिए, मलिया गिर की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुटार लिए पीड़िता, कलिकाल कुटार लिए पीड़िता, तन नम्र की चोट जिली न जिली, तन नम्र की चोट जिली न जिली, बजले हरि नाम अभी रसनाम, कल प्रात को जाने हिली न हिली रे, कल प्रात को जाने हिली न हिली, कल प्रात को जाने हिली न हिली, कल प्रात को जाने हिली न हिली रे, कल प्रात को जाने हिली न हिली। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, 84 ब्रज कोच में, 84 ब्रज कोच में, 4 गाँव निज धाम, वृंदावन गोकुलपुरी, बरसानो नंदगांव, किशोरी राधे बरसानो नंदगांव, राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारन तरे, श्री राधे सब जग तेरे आदि,
राधा राधा रटन सो सब व्याधा मिट जाए। तीन लोक तारन तरे सब तेरे आदि। राधा राधा रटन सो सब व्याधा मिट जाए। जन्म जन्म की आपदा नाम लिए कट जाए। नाम लिए कट जाए। नाम लिए कट जाए। किशोरी राधे नाम लेत कट जाए। चलो सखी वहाँ चालियो जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दोई का। गोरस बेचत हरि मिले गोरस बेचत हरि मिले। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दोई का। सकीरी एक पंथ दोई का। वृंदावन बानिकी बन्यो भ्रमर करे गुंजार। भ्रमर करे गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका। दूल्हा नंद कुमार किशोरी राधे। दूल्हा नंद कुमार दुल्हन प्यारी राधिका। दूल्हा नंद कुमार। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे 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 राधे। राम श्याम 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 Chama 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 ri chama 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 chama. Radhe 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 Radhe. Chama 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 chama. Radhe 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 Radhe. Chama 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 chama. Radhe 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 Radhe. Chama chama chama. मोए वास सदा वृंदावन को मैं नित्य उठी यमुना पुलिन नाऊ। गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देकर जीवन सफल बनाऊं। सेवा कुंज की करूं मैं आरती ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे वृंदावन छोड़ बार नहीं जाऊं। जय राधे 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 श्याम श्याम श्याम। चलिया भेष धरो नद नंदन
पीरो रो पैने गंगरा बान बाजो बान बोसोए भैयन बीच गसे गजरा हंस मुस्काए चले नद नंदन बरसाने की पकड़ी डगरा कछु आप हसे कछु नयन हसे कछु नयनन बीच हसे कजरा राधे 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 श्यामा 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 एक बारी अयोध्या, दो बारी द्वारिका, तीन बार जाकर के त्रिवेणी नहाओगे, चार बार हरिद्वार बद्री केदार गया, बार बार जाके जगन्नाथ घूमाओगे, बार बार जाके जगन्नाथ घूमाओगे, होते प्रत्यक्ष दर्श श्याम रुचामा के, वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभो। बोलो बंसी वारे की जय हो। आज प्रथम संदेश हमें सज्जनों प्रथम संदेश हमारे को नीलेश जी के द्वारा प्राप्त हुआ था और इसके बाद में रिंकल ठाकुर, मधु भारद्वाज, गीताजी मिश्रा और पुनः गीताजी मिश्रा का अंतिम संदेश हमें प्राप्त हुआ। आइए सज्जनों, अंत तक आपने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को अब विराम दिया जा रहा है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।